जय माता दी। नमस्कार भक्तगण, माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। आज भक्त माँ धूमावती की पूजा अर्चना करेंगे। माँ धूमावती के दर्शन से संतान और पति की रक्षा होती है। माँ भक्तों के सभी कष्टों को हर लेती हैं और कष्ट मुक्त कर देती हैं। मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं माँ धूमावती का पूजन नहीं करती, बल्कि केवल दूर से ही माँ के दर्शन करती हैं। गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि को धूमावती देवी के स्तोत्र का पाठ, सामूहिक जप अनुष्ठान किया जाता है। आज के दिन माँ जगत जननी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की भी पूजा आराधना की जाती है। तो आइए आज हम सुनते हैं माँ धूमावती की कथा, माँ कालरात्रि की पावन कथा, पूजन विधि, आज से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। एक बार माता सती भगवान शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें स्वामी। शिव जी ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। थोड़ी देर माता सती ने इंतजार किया, लेकिन उनकी भूख धीरे धीरे और बढ़ने लगी। आखिरकार जब उन्हें भूख सहन नहीं हुई, तब उन्होंने अपने पति यानी शिव जी को ही खा लिया। शिव जी को निगलते ही देवी पार्वती का रूप विधवा सा हो गया। शिव जी की काया बिना वह विधवा रूप में नजर आने लगी। देवी पार्वती का यही रूप माँ धूमावती कहलाया। शिव जी ने अपनी माया से कहा कि तुमने मुझे निगल लिया और अब तुम विधवा हो गई हो और तुम्हारे इस रूप का नाम धूमावती हो गया है। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं देवी पार्वती के इस रूप की पूजा नहीं करती हैं। दूसरी कहानी यह है कि देवी पार्वती का धूमावती बनना भी शिव जी की ही लीला थी। इससे जुड़ी एक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती का मन वैधव्य को महसूस करने की इच्छा जागी और वह शिव जी से कहने लगी, वह विधवा रूप को महसूस करना चाहती है। देवी की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए शिव जी ने एक लीला रची, जिसके कारण देवी पार्वती को अत्यंत भूख लगने लगी और भूख से व्याकुल होकर उन्होंने महादेव जी को ही निगल लिया था। जब माता सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा वह उदास धुआं माँ धूमावती है। माँ धूमावती 10 महाविद्या में 7वीं विद्या है। शास्त्र रुद्रमल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्या शिव जी की शक्तियां हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन में अपनी इच्छा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था, उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ पर निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार धूमावती दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जानी जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। माँ धूमावती कौवे पर सवार रहती हैं। यह मनुष्य के जीवन में दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती हैं। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्रता, भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव का ही भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती हैं। भूखे रहने के कारण वह दुष्ट और दैत्यों का संहार करती हैं और उन्हें भोजन रूप में ग्रहण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ देवी धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले माँ धूमावती की पूजन विधि। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा करने के लिए स्नान करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करें।
अब अपने घर के पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। अब उस चौकी पर गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध करें। अब चौकी पर कपड़ा बिछाकर माँ धूमावती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और यंत्र हो तो यंत्र स्थापित करें। अब माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर लोबान से धूप करें और राख या भभूति से माँ को तिलक करें। अब माँ धूमावती के 2 रंग के पुष्प अर्पित करें और भोग के रूप में उड़द की दाल की खिचड़ी चढ़ाएं। अब माँ धूमावती के मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात माँ को चढ़ाया हुआ भोग सभी लोगों में वितरित करने के पश्चात चितकबरी गाय को खिला दें। अगर ऐसा ना हो, आपको चितकबरी गाय नहीं मिलती, तो आप किसी भी गाय को खिला सकते हैं। माँ धूमावती का मंत्र है जिसका 108 बार जाप करना होता है। ओम धूम धूम धूमवती दैव्य स्वाहा। मंत्र का जप करने के पश्चात माँ धूमावती कवच का पाठ करें। माँ धूमावती की साधना 11 दिनों तक की जाती है। माँ धूमावती की साधना करते वक्त जो भी साधक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ नियमों का पालन करता है, माँ धूमावती इसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। 11 दिनों तक पूजा संपन्न करने के बाद मंत्रों का जाप करने के बाद हवन करें। हवन में काली मिर्च, काले तिल, शुद्ध घी व हवन सामग्री को मिला लें। अब इस हवन सामग्री से हवन कुंड में आहुति दें। हवन संपन्न करने के बाद धूमावती यंत्र को अपने घर के पश्चिम दिशा की तरफ पड़ने वाले काली मंदिर में दान कर दें। बची हुई पूजन सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से माँ धूमावती की साधना पूर्ण हो जाती है। नियम पूर्वक माँ धूमावती की साधना करने से माँ धूमावती प्रसन्न होती हैं और साधक के ऊपर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ धूमावती की साधना करने से मनुष्य के सभी शत्रुओं का अंत हो जाता है। इस साधना को करने से साधक अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा करने के बहुत सारे लाभ भी होते हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती के ऊपर चढ़ाई गई भभूत से अपने मस्तक पर तिलक करें। सौभाग्य पाने के लिए माँ धूमावती पर फलों का रस चढ़ाएं। किसी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए माँ धूमावती पर चढ़ाए गए मक्के के दाने को पक्षियों के आगे डालें। व्यापार में सफलता पाने के लिए माँ धूमावती के सामने गूगल से दीप करें। अगर आप पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती को पीपल का पत्ता चढ़ाने के बाद उसे अपनी किताब में रखें। और अगर आपके परिवार में कलह रहती है तो पारिवारिक शांति के लिए माँ धूमावती को 7 अगरबत्ती जरूर जलाएं। याति माँ धूमावती की कथा, उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आइए अब नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की कथा सुनते हैं। जगत जननी माँ जगदम्बा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि का रूप है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली है। इस कारण माँ का नाम शुभकरी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहता है। उसे अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता है। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिसमें एक हाथ में गडास और एक हाथ में वज्र है। उनके अलावा माँ के 2 हाथ क्रमशः वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। जब दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त से लाखों रक्तबीज तैयार हो गए, यानी कि उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्तबीज का संहार किया और माँ काली ने उनके रक्त को पीकर उसका अंत कर दिया। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय। आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की आरती।
काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतार। पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खड़क खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई और भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तो भी भक्त प्रेम से कहा, काल रात्रि माँ तेरी जय। जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली। जय हो माँ काल रात्रि की। प्रेम से बोलिए माँ धूमावती की जय। यह थी गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके।